ताबड़तोड़ गोली चलाकर नादिर की हत्या की थी। और हाशिम बाबा गैंग तो आप जानते होंगे, उससे भी नाता था। लॉरेंस गैंग का कमर टूट गया है। एक शार्प शूटर का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को खबर मिली कि वो मथुरा में वो है, जिसके बाद से प्री प्लान करके उसको गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर गोली चलाई गई। कि बाबा की पुलिस ने जिस तरह से सतर्क होकर अपनी सक्रियता दिखाई है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल। सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ़ कर देगा। एक नियम है बिश्नोई समाज का, उसके तहत सलमान खान को माफ़ कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लॉरेंस गैंग से जुड़ा मामला है और कहीं ना कहीं अब लॉरेंस गैंग बौना होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर जो उसका गैंग है वो उसकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो शार्प शूटर है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। इसी पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारितोष हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके पास क्या कुछ नई जानकारी। पारितोष, पहला सवाल, अब लॉरेंस गैंग का कमर टूट गया है, एक शार्प शूटर का एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ नहीं जानकारी? देखिए सद्दाम, कमर टूट गया ये कहना गलत होगा, क्योंकि उसके पास फौज है, पूरे भारत में फौज है। यहाँ मथुरा में तो एक इनकाउंटर हुआ है, एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं बता दूं कि उसकी फौज है पूरे देश में। कहा जाता है कि 700 लोगों की फौज है, शूटरों की फौज है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दहशत तो फैला होगा अगर एक का। और पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक रिपोर्ट है मेरे पास, नादिर शाह हत्याकांड मामले में जो शूटर था योगेश कुमार, जो फरार चल रहा था, 26 साल का था वो दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि वो मथुरा में वो है, जिसके बाद से प्री प्लान करके उसको गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर गोली चलाई गई। जिसके बाद से ये खबर आ रही है, देश के अन्य जगहों पर भी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है इस समय, खासकर महाराष्ट्र में, जिसके भी तार लॉरेंस से जुड़े हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं, उस तार को बखूबी खोदा जा रहा है और निकाला जा रहा है, क्या इसके पीछे कौन है। क्योंकि जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और सलमान खान की मारने की बात चल रही है लॉरेंस के द्वारा, उसके गैंग के द्वारा, कहीं ना कहीं पूरी पुलिस, पूरे देश की पुलिस कहीं ना कहीं लॉरेंस को लेकर पूरी तरीके से सीरियस है और उसके किसी भी शूटर्स, किसी भी आदमी को वो बख्शने वाली नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर ही है कि बाबा की पुलिस ने जिस तरह से सतर्क होकर अपनी सक्रियता दिखाई है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। देखिए, बाबा की पुलिस ठीक है, वो साथ में थी मथुरा में जो भी कांड हुआ, यूपी पुलिस का सहयोग था, दिल्ली पुलिस भी थी, ये ठीक हुआ जो भी हुआ। लेकिन अभी भी लॉरेंस जेल में है और मुंबई पुलिस लॉरेंस की कस्टडी मांग रही है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। तो ये भी सवाल है, क्योंकि लॉरेंस की कस्टडी अगर मुंबई पुलिस को नहीं मिलती है तो मुंबई पुलिस को गुजरात जाके जेल में, साबरमती जेल में जाकर पूछताछ करना पड़ेगा। ठीक है, सलमान के घर जब गोली चली थी तब भी वहाँ जाकर पूछताछ हुआ, क्या हुआ, कुछ सुराग उतना हासिल नहीं हुआ। दोबारा से बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, मुनावर फारूकी को मारने की बात कही जा रही है। सलमान खान एक तरह से डर के साए में जी रहे हैं, एक तरह से बंद जेल ही हो गया उनका घर, चारों तरफ पुलिस का पहरा, हर सुई भी वहाँ पे गिरता है तो लोगों को पता चल जाता है। वहाँ पे दर्शक, उनके जो फैंस हैं, नहीं जा पा रहे हैं। दूर दूर तक अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पुलिस टांग ले जाएगी, समझे। वहाँ पर चील की बाज की जो नज़र होती है वैसे निगरानी हो रही है। और सलमान पहले की तरह साइकिल निकाल के यूं नहीं जा सकते। आपने देखा होगा, हमारे दर्शक भी देखे होंगे कि सलमान पहले साइकिल निकाल कर रोडों पे निकल जाते थे, कभी भी कहीं भी। लेकिन आज अगर वो सलमान खान वैसे निकलते हैं तो नो डाउट लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई शूटर्स उन पर गोली भी चला सकता है। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है मथुरा से, उस पर मैं दोबारा से जाना चाहूँगा कि मथुरा से जो खबर आ रही है कि लॉरेंस गैंग के शूटर्स की जिस तरीके से इनकाउंटर हुई है, योगेश नाम है, उसने नादिर शाह हत्याकांड को लेकर उस पर आरोप लगा था, और गोलियां चलाई थी। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, मेरे पास रिपोर्ट भी है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर मथुरा से जो गिरफ्तार हुआ है, ताबड़तोड़ गोली चलाकर नादिर की हत्या की थी। और हाशिम बाबा गैंग आप जानते होंगे, उससे भी नाता था, इस शूटर्स की उससे भी नाता था। और दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने के बाद उसने ये कांड किया था, ये हत्या की थी। सत्ता बिल्कुल पारितोष, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नादिर शाह हत्याकांड में जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने और लॉरेंस ने जिस तरह से ऑर्डर दिया था और उसके बाद जिस तरह से ये घटना हुई थी, ये कहीं ना कहीं एक अहम माना जा रहा है। लेकिन आखिरी सवाल पारितोष, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नई जानकारी है, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यही जानकारी है कि सलमान खान
की जो सिक्योरिटी है उसमें तब्दीली भी हुई है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखा जा रहा है। जो उनके मेन सिक्योरिटी हैं, जो पर्सनल शेरा, वो भी पूरी तरीके से उन्होंने बोला है कि पूरी तरीके से वो सतर्क हैं। उसकी भी टीम है, वो भी पूरी तरीके से सतर्क है। हालांकि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुंबई पुलिस कोई भी गलती नहीं करना चाहती और नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ताक में होंगे। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ऑर्डर दिया होगा तो कहीं ना कहीं वो भी ताक में होंगे कि काम को अंजाम किया जाए। लेकिन मुंबई पुलिस हमारे देश की बड़ी पुलिस है, मानी जानी पुलिस है, सबसे सतर्क पुलिस कही जाती है। वो अलग बात है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, लेकिन मुंबई पुलिस पे अभी भी देश के लोगों का विश्वास है, सलमान के फैंस का विश्वास है। सलमान खान के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। बाकी आने वाला समय बताएगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी अपनी राय जरूर दें। और सबसे बड़ी बात मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ कि बिश्नोई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर पे कहना था कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ़ कर देगा। एक नियम है बिश्नोई समाज का, उसके तहत सलमान खान को माफ़ कर दिया जाएगा दया करके। लेकिन सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, अगर वो मांगते हैं तो उनको माफ़ भी किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ पारितोष थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए। और जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही है, एनकाउंटर को लेकर जो खबरें आ रही है, वो कहीं ना कहीं हर किसी इंसान को एक चौंकाने वाली जो है जानकारी मिल रही है। क्योंकि इस बात को लेकर कहा यह जा रहा है कि जो लॉरेंस गैंग है उसमें से कहीं ना कहीं ये ऐसे पहला शार्प शूटर होगा जिसका एनकाउंटर हुआ है। आगे और क्या कुछ नई जानकारी आती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।